गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्नयनन् तात सर्वारंभ में ध्यावत है सब सन। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारियाँ, अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। गुरु हैं बड़ा गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिर जे तो बार बार, गुरु सिर जे तो पार, गुरु सिर जे तो पार, गुरु सिर जे तो पार। सदगुरु कबीर साहब की एक प्रसिद्ध साखी है कि कहीं कबीर का सो कहूँ सकलो जग अंधा, साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। तो सदगुरु कबीर साहब जो पूरे संसार को अंधा कह दिए हैं, तो क्या सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान बुद्धि विवेक आंख नहीं था जो पूरे संसार को अंधा कह दिए हैं? आखिर क्यों कहे? तो बहुत सा लोगों का तो कुछ आपत्ति होगा इस पर कि कबीर साहब पूरे संसार को अंधा कह दिए। तो ये सदगुरु कबीर साहब तो आज कहें 600 बरस पहले अंधा, लेकिन महाभारत में द्रौपदी बहुत पहले ही, हजारों बरस पहले ही कह दिया है अंधा कि आपको रामायण वेद कुछ दिखावे चाहे नहीं दिखावे, गीता पुराण कोई दिखावे चाहे नहीं दिखावे, लेकिन ये आँख ने आपको सबको दिखा दिया कि पूरे संसार में आँख दिख रहा है कि आदमी बुजुर्ग भी हो रहा है, बूढ़ा भी हो रहा है, बीमार भी पड़ रहा है और मर भी रहा है, इस संसार में आ भी रहा है, संसार से जा भी रहा है। तो फिर कोई वेद सात साधु संत भाव दिखावे चाहे नहीं दिखावे, लेकिन आँख ने ही पूरे संसार को दिखा दिया। क्या दिखाया कि आँखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कंधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे, कंधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे, फिर भी बना हो अंधा, अनजान बेसमझ है दुनिया में रहने वालों, क्या तुझको ये खबर है 2 दिन का जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। कोई दिखावे चाहे ना दिखाए, लेकिन आंख ने आपको सबको दिखा दिया कि आदमी बुजुर्ग भी हो रहा है, बीमार भी पड़ रहा है, मर भी रहा है, जन्म भी ले रहा है, दुख सुख सब भोग रहा है और संसार में आ भी रहा है और जा भी रहा है। फिर भी आदमी अनभिक खोए हुए कि हमको किसी के द्वारा प्राप्त हो। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कहीं कबीर कासो कहूँ सकलो जग अंधा, और साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। तो सदगुरु कबीर साहब से पहले 10 हजारों बरस पहले ये द्रौपदी महाभारत में कह के सुनाया है सबको, लेकिन इसकी उनकी विचार पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और जब चीरहरण हो गया तो द्रौपदी का भाई कहते थे कृष्ण भगवान को, और जब उनको पुकारे कृष्ण भगवान को तो कृष्ण भगवान को इज्जत लाज को बचा दिए, और जब लाज बचा दिए तो कृष्ण भगवान सोचे कि जरा जाके संतामना दे देते हैं द्रौपदी को। तो कृष्ण भगवान द्रौपदी को संतामना देने के लिए पहुँचे और वहाँ से गुप्तचर से दरमान से पूछें कि द्रौपदी कहाँ है। तो कहीं कि द्रौपदी के एकदम सबसे किनारे वाला रूम में जाकर के बैठ के बेचारी लज्जा के मारे रो रही है, चिंतित में है। तो द्वारपाल कहा कि आप ही ने तो प्रभु कल इज्जत बचाए थे। कहीं हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी उसको मिलना चाहते हैं, संतामना देना चाहते हैं। क्योंकि गांव घर में कोई घटना घटता है तो लोग उसको संतामना देते हैं ताकि उसको जीने के लिए बल मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, बुद्धि मिल जाए, लोग ढाढ़स देने के लिए जाते हैं। तो कृष्ण भगवान गए मिलने के लिए द्रौपदी से, तो द्रौपदी मुंह घुमा लिया और घुमा लिया और वो बेचारा कसकस के रोने लगा। कहीं कि आप क्यों रो रही हो, अब तो सब कुछ ठीक हो गया। तो द्रौपदी कहती खाक बचाया, अब सब तो इज्जत लुलाम हो गया, अब क्या होगा।
इसलिए रो रहे हैं। तो कृष्ण कहिन कि जो है तुम्हारा जब चीर हरण हो रहा तो उसके पहले हमको क्यों नहीं तुम बुलाया, उसके पहले हमको पुकारना चाहिए था। तो द्रौपदी कहती है, देखिए अब सदगुरु कबीर साहब के बांधने से आपको तुलना होगा। आज सदगुरु कबीर साहब को सब लोग निंदा शिकायत कर रहा है कि कहीं कबीर का सो कहूँ सकलो जग अंधा और साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। तो कह रहे हैं कबीर साहब पूरा आंख वाला को भी अंधा कह रहे हैं। क्यों अंधा कहें, ये आपको द्रौपदी बता रही है महाभारत में, जो 1000 बरस पहले बताया है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब तो 600 बरस बाद बताए। द्रौपदी कह रही है कृष्ण से कि जब हमको सभा में बुलाहट हुआ दुशासन के द्वारा, तो उस समय आपको हम बुलाना उचित नहीं समझे। सोचे कि हम नारी हैं, हमें बहुत शक्ति है, नारी शक्ति है, हम अकेले समेट लेंगे। यही सबसे पहले हमको भूल हो गया कि हम अपने आप पर भरोसा कर लिए और आपको हम नहीं पुकारे। सबसे बड़ा चूक यही हुआ। आज आदमी घर में क्या है कि सब आदमी अपने आप को बलवान समझ रहा है, मजबूत समझ रहा है, बुद्धिमान समझ रहा है, चालाक समझ रहा है। लेकिन जब वो गड्ढा में गिर जाता है तब उसको पता चलता है कि बिना परमात्मा के बिना जीवन सुख शांति नहीं मिल सकता है। द्रौपदी कही कि हे प्रभु, हम पहले सोचे कि वहाँ सभा ने हमको बुलाया था, हम अकेले सबको समेट लेंगे, हमको कौन कुछ बिगाड़ लेगा। पहला चूक यही हो गया। फिर दूसरा चूक हो गया क्या कि हम सोचे कि हमारा 5-5 गो पति है और 5 गो पति रहते भर हमको कौन बिगाड़ सकता है, हमको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। दूसरा भूल हम वही कर बैठे। दूसरा चूक वहाँ हो गया कि हम अपने 5 पति पर भरोसा कर लिए कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जैसे बलवान बलशाली आदमी है, हमको कौन कुछ बिगाड़ सकता है। दूसरा चूक वही हो गया। जो आज धरती पर धन पर अभिमान करता है, बल पर अभिमान करता है, ज्ञान पर अभिमान करता है, बुद्धि पर, खेती पर, बाड़ी पर, घर, गाड़ी, घोड़ा पर, सब पर मन आदमी घमंड करता है। लेकिन यही घमंड जैसे द्रौपदी के चकनाचूर हुआ है, उसी प्रकार आज पूरे संसार में सब घर घर में सब इंसान का चकनाचूर हो रहा है। और तीसरा गलती हो गया कि हम सोचे कि वहाँ पर माने दुर्योधन के पिताजी धृतराष्ट्र एक अंधा थे, लेकिन हम सोचे कि वहाँ भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे बलशाली आदमी हैं। हमको कौन वहाँ इज्जत लूट सकता है, कौन वहाँ निंदा कर सकता है, कौन वहाँ साड़ी खींच सकता है। ये हम पूरा वो साधु संत महात्मा जो मन द्रोणाचार्य, उसके बाद हो गए भीष्म पितामह, कृपाचार्य, उस पर भरोसा कर लिए। तीसरा गच्चा हम वहीं खा लिए। तो द्रौपदी अपने गीत के माध्यम से समझा रहा है कृष्ण भगवान को कि हे प्रभु, हमको पता नहीं था और हम अपने पर 5 गो पति पर, उसके बाद कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह पर भरोसा कर दिए। वही हमारा चूक हो गया। और जब उन लोग हमारा इज्जत प्रतिष्ठा नहीं बचाए तब हम आपको पुकारे। लास्ट में यही भूल हो गया, यही हमसे गलती हो गया। द्रौपदी कहती है अपनी वाणी से कि लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। हम सोचे थे कि हम अपने बल पर वहाँ हम जीत लेंगे, हमको कौन कुछ बिगाड़ेगा। तो पहला चूक ये किए, लेकिन वहाँ हम मार खा गए। फिर दूसरा हम सोचे कि हमारे 5-5 गो पति है, हमको हम कौन बिगाड़ेगा, कोई हमको बिगाड़ नहीं सकता है। दूसरी गलती वहाँ कर दिए। द्रौपदी कहती है दूसरी साखी में, हम समझे थे एक है अंधा, हम समझे थे एक है अंधा। द्रौपदी कही कि हे प्रभु, हम सोचे कि वहाँ तो केवल एक ही आदमी अंधा है, दुर्योधन का पिता धृतराष्ट्र, कि हम समझे थे एक है अंधा, लेकिन वहाँ सब के सब अंधे बैठल था। किसी को नहीं सूझ रहा था कि द्रौपदी का माने इज्जत प्रतिष्ठा लुटा रहा। कोई वहाँ पर हमको रोका नहीं। तो धृतराष्ट्र के अगर आँख होता तो हमको वो माने बेइज्जती से बचा लेते, लेकिन धृतराष्ट्र आँख का अंधा थे, इसलिए उसको नज़र नहीं आए। लेकिन
5 गो पति वहाँ आंखगर बैठल थे, फिर भी हमारी इज्जत वहाँ नीलाम हो रहा था, लुटा रहा था। लेकिन हम समझे थे एक है अंधा, हम समझे थे एक है अंधा, यहाँ तो अंधों की सभा है सारी, वहाँ तो अंधों की सभा है सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। अब समझ में आया कि कबीर साहब क्यों कहना कि कहीं कबीर कासो कहूँ सकलो जगंधा, और साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। मेरे 5 वहाँ पति थे आंखगार, लेकिन आंख रहते भर में भी उन लोग सब 5 अंधा थे। उसको नजर नहीं आ रहा कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है या का साड़ी खींच रहा है, तो उसको अंधा नहीं कहिएगा। आज ये संसार में सत्य हार रहा है, असत्य जीत रहा है, धर्म हार रहा है, अधर्म जीत रहा है, कमजोर हार रहा है, बलवान जीत रहा है। कोई बलवान आदमी के सामने और कमजोर आदमी कोई सतावे और बलवान आदमी देखते रह जाए तो उसको बलवान कह सकते हैं? उसको बलवान नहीं कह सकते हैं। लेकिन द्रौपदी कह रही है कि हम समझे थे एक है अंधा। तो आंख से अंधा होना तो उतना बुरी बात नहीं है जितना आंख से अंधा होना बुरी बात है। आंख रहते भर में आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा तो आप अंधे हैं। क्योंकि सिगरेट पर लिखा रहता है धूम्रपान निषेध, उसको बढ़िया बढ़िया पदाधिकारी पी रहे हैं। दारू पर लिखल है सेहत के लिए हानिकारक है, उसको बढ़िया बढ़िया आदमी पदाधिकारी इंसान पी रहे हैं। गुटखा लिखल है कि कैंसर होगा, लीवर खराब होगा, फिर भी उसको लोग खा रहे हैं गुटखा को। तो कबीर साहब उसको अंधा न कहें तो आंखगर कहें। और जब तक आप ये पूरे संसार के आदमी आंख होते हुए भी अंधा रहेंगे तो कबीर साहब को हर जन्म में कहना पड़ेगा कि कहें कबीर कासो कहूँ सकलो जग अंधा, और साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। जब तक आप सच अपनाइएगा नहीं, झूठे को आप धंधा करते रहिएगा तो कबीर साहब को कहना ही पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब को बानी से आपको हर हाल में मानना पड़ेगा। कबीर साहब को आप निकार नहीं सकते हैं। जो 650 बरस बाद ही बोले हैं कबीर साहब, जो 1000 बरस पहले ही द्रौपदी महाभारत में बताई है कि हम समझे थे एक है अंधा। हम तो समझे थे खाली धृतराष्ट्र अंधा है, लेकिन वहाँ पर हमारे 5 पति जितना भी सब अंधे था, उसको सूझा नहीं। तो कबीर साहब कह रहे हैं तो भाई कबीर साहब के बानी और द्रौपदी का बानी एक है कि दो है? फिर कह रहे हैं द्रौपदी, कहते हैं खुद को बलशाली, कहते हैं खुद को बलशाली। इस संसार में लोग कहता है कि हम बहुत बलवान हैं, बहुत बलशाली हैं, लेकिन बलवान आदमी के सामने कोई कमजोर आदमी के मारे तो उसको बलशाली कहिएगा कि बलहीन कहिएगा? आज तक धरती पर कोई सा आदमी है जो बलवान बलवान को मारा है? बलवान आदमी कमजोर को मारा है, बलवान आदमी बलवान को नहीं मारा है। तो उसको आप बलहीन ही कहिएगा, बलशाली नहीं कह सकते हैं। द्रौपदी कह रहा है कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपा जैसे वहाँ बलशाली बलवान आदमी बैठल थे, लेकिन फिर भी वो हमको इज्जत प्रतिष्ठा को बचाया नहीं। तो कैसे उसको कह सकते हैं कि कमजोर कमजोर आदमी को मार रहे हैं और आंख से बलशाली आदमी देख रहे हैं? बलवान उसी को कहा जा सकता है जो कमजोर आदमी को भी क्षमा कर दे, उसको बलवान कहा जाता है। लेकिन बलवान होकर के कोई कमजोर को सताए उसे बलवान नहीं कहा जा सकता है। इसलिए द्रौपदी कहती है कि हम समझे थे, कहते हैं खुद को बलशाली, कहते हैं खुद को बलशाली। खींचन लागी, खींचन लागी साड़ी है सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। जब द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जैसे बलशाली आदमी के सामने भी हमको कोई इज्जत नहीं बचाया, तब हे प्रभु, तब हमको लास्ट में याद किए।
आज यही धरती पर सब कर रहा है कि दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, चोरी, बेईमानी, निंदा, शिकायत, लड़ा झगड़ा कर रहा है। और जब परमात्मा दुख दर्द पीड़ा देते हैं तो फिर जागता पूजा पाठ करता है, तब जाके भगवान को याद करता है। ऐसे भगवान याद आते हैं नहीं। द्रौपदी वही कह रहे हैं कि हे प्रभु, पहले हम खुद पर भरोसा कर लिए, फिर अपने पति पर भरोसा कर लिए, फिर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, 3 को इतना बलवान थे, आंखगर थे, बलशाली थे, लड़ाकू से ताकतवर थे, लेकिन फिर भी हमारा वहाँ इज्जत पर दावा बोला गया। इसलिए प्रभु जब कहीं से कोई बचाव नहीं मिला तब फिर आपको हम पुकारे। तो सोचिए मेरे भाइयों और बहनों कि जब द्रौपदी जैसा स्त्री का वो दुर्दशा हो सकता है तो पूरे संसार में जो कमज़ोर है, माने निसहाय है, उस व्यक्ति को कितना दुख दर्द पीड़ा उठाना पड़ेगा, ये अपने खुद आप अनुभव कर सकते हैं कि द्रौपदी जैसा स्त्री को इतना दुख झेलना पड़ा, इतना पीड़ा हुआ। जैसे माने युधिष्ठिर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन जैसे सामने भी उनको इतना कष्ट हुआ, तब वो जाके भगवान को याद किए लास्ट में, तब उनको कृष्ण के इज्जत बचाए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहीं कबीर का सो कहूँ सकलो जग अंधा, साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। तो कबीर साहब सही कह रहे हैं कि गलत, आप तुलना कर सकते हैं। अब जब तक आप सही रास्ता पर नहीं आइएगा तो कबीर साहब को बार बार जन्म धरती पर कहना ही पड़ेगा कि कहीं कबीर का सो कहूँ सकलो जग अंधा, साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। आप असत को धर्म समझिएगा, माने जान अहिंसा को धर्म कहिएगा और वो निंदा शिकायत को धर्म कहिएगा, तो सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ेगा कि जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। आपको कबीर साहब को बात को मानना ही पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब तो बाद में कहे ना, लेकिन महाभारत में द्रौपदी पहले ही कह दिए कि हम समझे थे एक है अंधा, लेकिन वहाँ तो अंधों की सभा है सारी, वहाँ सब अंधे थे, आंखगर कोई नहीं था। लेकिन आँख से अंधा होना उतना मूर्खता नहीं है जितना जो आँख से अंधा है, जिसको आँख नहीं है फूटा हुआ है, वो तो अंधा है, लेकिन आंखगर हो करके भी अंधा बना हुआ है, उसको सदगुरु कबीर साहब अंधा कहीं है। ये ना कि आंखगर को, जिसके पास ज्ञान बुद्धि विवेक, सत्संग में जाते हैं, गुरु साधु संत महात्मा संत, उसको अंधा नहीं कहीं है कि आँख रहते भर में भी साधु संत की निंदा करते हैं, जीव को मार के खाते हैं, चोरी बेईमानी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, दारू पीते हैं, खैनी खाते हैं, गांजा भांग बीड़ी पीते हैं, उसको कबीर साहब कहने कहीं कबीर कासो कहूँ सकलो जग अंधा, साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। ट्रेन में लिखा रहता है कि धूम्रपान निषेध, अब फिर भी माचिस मार करके लोग सिगरेट पी लेते हैं, बीड़ी पी लेते हैं, गुटखा फाड़ के खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं। तो कबीर साहब को कहना पड़ेगा कि सब अंधा है, आंखगर कोई नहीं है। जिस दिन आपका ज्ञान का आँख हो जाएगा, विवेक का आँख हो जाएगा, सत्संग का आँख हो जाएगा, तो फिर आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा समाप्त हो जाएगा। और जब तक आपका सत्संग का, ज्ञान का, नम्रता का, विनम्रता का आँख नहीं होगा, दया परोपकार का, तब तक इसी तरह गड्ढा में आप गिरते रहिए, दुख दर्द पीड़ा को भोगते रहिएगा और परेशानी उठाना आपको परेशानी उठाना आपको पड़ते रहेगा। इसलिए हर हाल में आपको अपने भीतर से धर्म को जिताइए, अधर्म को हराइए, सत्य को जिताइए, असत्य को हराइए, माने कमज़ोर को मदद कीजिए, तो आप बलशाली हो सकते हैं, आंखगर हो सकते हैं, बलवान हो सकते हैं, बुद्धिजीवी हो सकते हैं। लेकिन आंखगर और बलवान होते हुए, ताकतवर होते हुए ही दुनिया में सताया जा रहा है, तो आपको कबीर साहब कहना पड़ेगा कि कहीं कबीर कासो कहूँ सकलो जग अंधा, और साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। तो महाभारत में द्रौपदी कहा जे और सदगुरु कबीर साहब कहने जे, दोनों बात एक है कि दो है। आप तुलना करके सोचिए और विचार कीजिए, तो आपका कल्याण उद्धार हो सकता है। और हमारी वाणी से कहीं त्रुटि, कोई कमी हुआ है, किसी को आत्मा पर ठेस पहुंचा होगा, तो मैं आपको क्षमा आपसे मांगते हैं। और आपका आत्मा को ठेस पहुंचाना मेरा हमारा कर्तव्य धर्म नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए, और कुछ त्रुटि हो गया होगा तो हमको क्षमा कर दीजिएगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहब की जय, मधुमंगलमय संत समाज की जय, कबीर पारख निकेतन धाम की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।